गुड मॉर्निंग। एपीएम स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम मार्केट में एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आई है, इस पे चर्चा करेंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि गौतम अडानी पे यूएस ने चार्ज लगाया है ब्राइवरी का, यानी 250 मिलियन, लगभग 2 अरब से अधिक रुपए का घूस देने का यूएस में अडानी ग्रुप पे इल्ज़ाम लगाया गया है यूएस की तरफ से। और ये एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है, जिसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत ही बड़ा क्रैश देखने को मिल रहा है। लगभग 250 पॉइंट के आसपास निफ्टी, 1000 पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी, लगभग कहा जाए कि 1 से 1.5% के आसपास मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है इस न्यूज़ की वजह से। आइए इस न्यूज़ में डिटेल एनालिसिस करते हैं कि इसमें फर्दर क्या है और क्या एलिगेशन लगाया गया है और किस लिए यह घूस दिया गया है। इन सभी बातों का डिटेल एनालिसिस करते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो हेडिंग है, गौतम अडानी चार्ज्ड बाय यूएस ओवर एलिगेशन जो लगाया गया है 250 मिलियन का ब्राइब का, वह क्यों लगाया गया है तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसमें साफ साफ बताया गया है कि जो वहाँ के गवर्नमेंट ऑफिसर हैं इंडियन ओरिजिन के, यानी जो वहाँ के इंडियन हमारे ओरिजिन के वहाँ पे काम कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफिसर, उनको भी ये ब्राइब दिया गया था विंड सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो वहाँ का एक सोलर एनर्जी का कॉन्ट्रैक्ट होने वाला था उसको जीतने के लिए इन्होंने लगभग इतना ब्राइब दिया था। और अगर अभी आप जब डोनाल्ड ट्रंप वहाँ की विक्ट्री हुई थी वहाँ पे, तो इन्होंने अनाउंस किया था कांग्रेचुलेसन ट्रंप करके कि हम वहाँ पे 10 मिलियन से ऊपर का हम निवेश करेंगे सोलर प्रोजेक्ट में। और अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर ये ब्राइब वाली बात निकल के आ रही है कि वहाँ पे इन्होंने बहुत ही बड़ा ब्राइब दिया है। और उस ब्राइब की वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में हलचल मच गई है, क्योंकि अडानी के सभी शेयरों में लोअर सर्किट लग गए हैं 20% के, 15% के और 10% के। आइए इन सभी को डिटेल एनालिसिस करेंगे। लेकिन देखें और कुछ खबरें हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि गौतम अडानी ने यहाँ पे जो 600 मिलियन का बॉन्ड डील था उसको रोक दिया गया है ये ब्राइवरी के चार्ज के बाद। यानी इसको देखा जाए तो अडानी ग्रुप को एक बहुत ही बड़ा झटका लगा है। और अगर यह साबित हो जाता है कि इन्होंने ऐसा किया है तो उसका बहुत ही बुरा इनके स्टॉक पे इम्पैक्ट होगा। और जितना भी इनका यूएस में मार्केट फैला होगा उस सब पे बहुत ही ज़्यादा इशू हो जाएगा और इनको हो सकता है कि यूएस से बैन कर दिया जाए, क्योंकि इतनी बड़ी डील और इतना बड़ा ब्राइव एक इतने बड़े इंडियन ओरिजिन के आदमी को अगर देखा जाए तो शायद लग रहा है कि पहली बार पकड़ा गया है। लेकिन अगर यह सच होता है, अगर यह प्रूफ हो जाता है तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत में फंस जाएंगे गौतम अडानी जी। यानी उनकी कंपनी है जो अडानी फर्म है उसको शायद ब्लैक लिस्टेड कर दी जाए, या फर्दर क्या हो सकता है इस पे जानेंगे अभी हम डिटेल। आप स्क्रीन पर और देख सकते हैं कि अडानी ग्रुप शेयर्स, मतलब कि इन्होंने पूरे 20% का जो ब्राइवरी केस के बाद जो ट्रेड है वो लोअर सर्किट लगा रहे हैं। अडानी ग्रुप के जो जो भी अदर स्टॉक हैं, वो अडानी पावर, अडानी गैस, अडानी एनर्जी एंड सोल्यूशन, अडानी पोर्ट, इन सभी में गिरावट देखने को तेज़ी से मिल रही है। किसी में 18%, किसी में 20%, किसी में 10%। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो आज अडानी ग्रुप में अकेले जो निवेशकों का नुकसान हुआ है वो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आइए देखते हैं। आप देख सकते हैं अडानी एनर्जी सोल्यूशन, क्योंकि इसी के अंदर ये सोलर प्रोजेक्ट जो करने जा रहे थे यूएस में अडानी ग्रुप, वो इसी कंपनी थ्रू जो अडानी एनर्जी सोल्यूशन है ये वही काम करती है, सोलर पैनल में काम करती है, तो इसी के थ्रू काम करने जा रही है। तो इसमें जो सर्किट लगाया आप देख सकते हैं कि खुला ही 20% के सर्किट पे है। यानी जो इसमें सर्किट लगा आप देख सकते हैं कि इस सर्किट के बाद ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि आने वाले कल के भी ट्रेडिंग सेशन में इसमें भारी गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसमें कोई ट्रेड ही नहीं हुआ, शुरुआत से ही इसमें लोअर सर्किट लगा हुआ है। ऐसे ही देखिए आप अडानी ग्रीन एनर्जी, जिसमें लगभग 19% की गिरावट देखने को आपको मिल रही है। और इसके साथ अगर देखा जाए तो अडानी पावर, इसमें भी आपको 15% की गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं अगर देखा जाए अदर अडानी कंपनियों के बारे में तो काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मार्केट लगभग 1%, 1.5% के आसपास गिरा गया है। अगर देखा जाए ये पिछला ट्रेडिंग सेशन तो काफ़ी
अच्छा ग्रोथ था, लेकिन आज जो ये अडानी ग्रुप का न्यूज़ आया है और साथ ही साथ जो एफएनओ का नया रूल लागू हुआ है, इन दोनों ने मिला के मार्केट में एकदम प्रेशर बना दिया है और मार्केट आज लगभग 1% के आसपास गिर चुका है। अगर देखा जाए तो अडानी ग्रुप को लेकर के काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। आप देख सकते हैं अडानी इंटरप्राइजेज अभी 10% के लोअर सर्किट पे था, वहाँ से अभी 15% फिर चेंज कर दिया गया और उम्मीद लगाई जाती है कि आगे जाते जाते हो सकता है 20% की गिरावट दिखा दे। इसमें काफ़ी बड़ी गिरावट होगी। अगर देखा जाए तो हिंडनबर्ग रिसर्च का जो आया था एलिगेशन, उसके बाद ये बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है अडानी ग्रुप में। अगर देखा जाए तो आज लगभग अडानी ग्रुप अकेले लगभग 10 लाख करोड़ के आसपास का अगर उसका वाइप आउट हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इस न्यूज़ को वेरीफाई किया जाए कि इस न्यूज़ में और क्या क्या है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ना कि ये जो दावा किया गया है इसमें ये जो अमेरिका की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन कंपनी है वहाँ की, या जो वहाँ की अथॉरिटी है, उसने गौतम अडानी के जो भतीजे हैं सागर अडानी यानी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के अधिकारी एक अन्य फर्म एज्योर पावर ग्लोबल लिमिटेड के कार्यकारी सीरियल काबेंस के खिलाफ भी आरोप लगाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर के साथ ही साथ अन्य और लोग भी ऐसे हैं जो इस रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट दिलाने में भारत के सभी बड़ी और सौर ऊर्जा संयंत्र में यानी जो रिन्यूएबल एनर्जी की जो और भी हैं परियोजनाएं हैं उसके अधिकारियों को लगभग $265 मिलियन की रिश्वत देने पर सहमति जताई थी। और अभी अगर देखा जाए तो यह पूरा मामला है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता तो लगभग $2 अरब का मुनाफा जुड़ा है इससे, यानी आने वाले लगभग 20 सालों में यह लगभग $2 अरब का फायदा होता इनको, यानी $2 अरब मतलब समझ रहे हैं आप, अगर इंडियन करेंसी में देखा जाए तो लगभग 170 अरब रुपए हो जाएंगे, यानी बहुत ही बड़ा मामला है। और इसके लिए एक जांच कमेटी भी हो सकता है अगर बनाई जाए यूएस में तो अलग बात है, लेकिन देखा जाए तो इसका असर अडानी ग्रुप के सभी स्टॉक्स पे पड़ा है और आने वाले दिन में भी पड़ा रहेगा। अगर इससे जुड़ी कोई भी और खबर मार्केट में निकल के आती है तो हम आपको सबसे पहले बताएंगे। आप हमें सब्सक्राइब करिए और हमें आप कमेंट करके बताइए कि आपके पास अडानी ग्रुप का कौन सा स्टॉक है। हम आपको उसके लेवल्स बताएंगे कि किस लेवल तक आपको इंतजार करना चाहिए और किस लेवल से आपको एग्जिट कर जाना चाहिए, क्योंकि फिर और ज़्यादा भारी क्रैश देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही अगर वीडियो पसंद आया हो आप हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और न्यूज़ जानने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम टेलीग्राम APM स्टॉक एनालिसिस के नाम से जुड़ सकते हैं। जय हिंद।